हरियाणा में पंचायत चुनावों का इंतजार कर रहे लोगों को निराशा झेलनी पड़ सकती है। हरियाणा में पंचायत चुनाव खटाई में पड़ सकते हैं। ये हम नहीं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल के चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल ये बात कह रहे हैं। आप क्यों ये बात कह रहे हैं कि हरियाणा में पंचायत चुनाव का होना मुश्किल है? संविधान ने हमें अधिकार दिया है, प्रजातंत्र में जो एक समय सीमा होती है 5 साल के लिए चुनाव करवाया जाता है, पर भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है जानबूझकर लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रही है कि हम चुनाव प्रक्रिया को कैसे डिस्टर्ब करें। और चुनावों को ये केवल पंचायतों में ही नहीं है, आने वाले समय आप देखेंगे विधानसभा और पार्लियामेंट में भी ऐसा ही ये करने जा रहे हैं। इससे पहले भी इनके मेंबर पार्लियामेंट ने भी चुनाव से पहले कहा था अगर भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू अगर 2-3 बार सरकार बना लेती है तो हम चुनाव प्रक्रिया को खत्म ही कर देंगे। ये हरियाणा में एक एक्सपेरिमेंट है कि लोग इस पे क्या प्रतिक्रिया करेंगे। 1.5 साल का डिले चुनाव में पंचायतों में होना, इसका क्लियर मैसेज है कि सरकार के नुमाइंदे, सरकार ऑफिसर्स पंचायतों को चला रहे हैं, पंचायतों का काम कर रहे हैं। ये बड़ा ही एक प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे भी आप ये बात कह रहे हैं कि 1.5 साल के इंतजार के बाद भी हरियाणा में पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर आयोजित किए जाने, संपन्न करवाए जाने मुमकिन नहीं है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने बैकवर्ड BCA को 8% रिजर्वेशन पंचायतों में किया था, लेकिन सरकार को यह मालूम था कि हम बिना प्रक्रिया को अपनाए, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस और भी नंबर ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनकी बाकायदा गाइडलाइन है कि आप पहले सेंसिस कराओगे, आप क्वांटिफिएबल डाटा कलेक्ट करोगे, उसके बाद आप रिजर्वेशन दोगे। बिना क्वांटिफिएबल डाटा के, बिना सेंसिस के सरकार ने वो रिजर्वेशन दिया ताकि चुनावों को टाला जा सके। और वही प्रक्रिया अब सरकार चला रही है क्योंकि हाईकोर्ट ने उसे इंटरफेयर किया। अब दोबारा से सरकार ने आयोग गठित किया है जिसके हमारे जस्टिस रिटायर्ड सरदार दर्शन सिंह जी वो इसकी सुनवाई, जन सुनवाई कर रहे हैं। उसी जन सुनवाई में दिनों से लगातार पूरे हरियाणा में जन सुनवाई चल रही है, लेकिन वहां भी मैंने भी वहां रिप्रेजेंटेशन दिया और मैंने कहा इस आरक्षण की फिर दोबारा धज्जियां उड़ेगी अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्वांटिफिएबल डाटा और सेंसिस सरकार से नहीं मांगे। मैंने बाकायदा कहा कि आप तुरंत सरकार को पत्र लिखें और मांगे कि हमें बाकायदा जातीय आंकड़ा दे ताकि हम प्रॉपर तरीके से एज पर पॉपुलेशन हम पंचायतों में आरक्षण के लिए रिकमेंड कर सके। अन्यथा वही हाल जो पहले हुआ वही फिर दोबारा होगा। ये बात जानबूझ करके सरकार ऐसा करवा रही है, जानबूझ के ये चाहती है कि हम आधा अधूरा बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया को बिना अपनाए आरक्षण दे दे ताकि वो कोर्ट में जाकर के लटक जाए। ये एक प्रक्रिया सोची समझी भारतीय जनता पार्टी की है। ओबीसी के कोई आंकड़े क्या सरकार के पास हैं क्या? ऐसे भारतीय जनता पार्टी, मैंने ये भी अपने मेमोरेंडम में ये कहा मैंने जस्टिस साहब के सामने कि आप केवल और केवल जो एक फैमिली आईडी है उसको आप जातीय आंकड़ा मान करके अगर रिजर्वेशन देंगे तो ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी, क्योंकि फैमिली आईडी ना ही तो मैंडेटरी है, ना ही उसमें जाति के कालों में कोई किसी से वेरीफाई करवाया जाता है, ना ही वो किसी नंबरदार सरपंच या किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन से उसको किसी तरह आइडेंटिफाई करवाया जाता है। इसलिए ये हर आदमी की मर्जी पे डिपेंड करता है। किसी आदमी को अगर फैमिली आईडी की जरूरत है तो वो फैमिली आईडी बनवाएगा, अन्यथा वो नहीं बनवाएगा। इसलिए मैंने बाकायदा कहा कि या तो इसको मैंडेटरी करें, इसको बाकायदा जातीय आंकड़ा को वेरीफाई करें तो हम इसको सही मानेंगे, अन्यथा ये भी हमारे साथ बेईमानी होगी, ये पिछड़ा वर्ग के साथ बेईमानी की जाएगी। जानबूझ के सरकार ऐसे हथकंडे अपना रही है ताकि चुनाव को टाला जा सके। केवल और केवल ये एक है आम लोगों को, पिछड़ा वर्ग को ये दिखाने के लिए हम देखो रिजर्वेशन के लिए हम बाकायदा सर्वे करवा रहे हैं, जन सुनवाई करवा रहे हैं, इसलिए इसमें डिले हो रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि हरियाणा में हाल फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होने वाले? बिल्कुल नहीं। जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकार की मंशा यही है कि किसी न किसी बहाने से हम चुनाव को टालें। इस तरह की प्रक्रियाएं बार बार नए नए स्टंट सरकार लेकर के आ रही है, नए नए तरीके लेकर के आ रही है कैसे चुनाव को टाला जाए। इसी वजह से अब चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। चलिए, हरियाणा में कांग्रेस लीगल सेल के चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल कानूनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी तौर तरीका ऐसा सरकार इख्तियार नहीं कर रही जिसमें पंचायत चुनावों को आयोजित करवाने की सरकार की मंशा नजर आए। वो साफ ही बात कह रहे हैं कि हरियाणा में हाल फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होने वाले। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।